जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन के प्रधान सूरजपाल अम्मू ने गुरुग्राम के एक निजी होटल में हरियाणा जिम्नास्टिक की 27 सदस्यीय टीम, जो कि गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल के अंदर ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर मेडल लेकर के लौटी है, उनका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मनोहर सरकार में खिलाड़ियों के ऊपर पैसा बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी खेल करके आते हैं, उन्होंने कहा कि इन खेलों में 7 लाख रुपए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा। जिस तरह से योगेश्वर सिंह ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, उस तरह से उन्हें 21 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। साथ ही उन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल मिले, उनका इनाम अलग से मिलेगा। उन्होंने कहा खिलाड़ियों को खेलों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, न कि राजनीति की तरफ। उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा में खिलाड़ी बहुत आगे निकल रहे हैं और इस बार से अधिक मेडल जीतेंगे अगली बार, यह उनका विश्वास भी है। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन के प्रधान सूरजपाल अम्मू खुद भी गोवा के अंदर गए हुए थे, उनको देखने के लिए और उनका उत्साह वर्धन करने के लिए। देखिए ये खास खबर हमारे साथ में, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंडल हरियाणा से गया हुआ है। मनीष ग्रोवर जी सीडीएम हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से बनकर गए हैं। पुर्तगीज भाषा में शेफ का मिशन वो बनकर गए हैं, और डिप्टी शेफ का मिशन सूरजपाल अम्मू और विक्रमजीत सिंह बनकर गए। हम लोगों ने वहाँ पर खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए वहाँ पर पूरी टीम बैठी है। कुछ दिन मनीष जी रहे हैं, कुछ दिन मैं रहा हूँ, कुछ दिन विक्रम जी। हमारे साथ एक और 10 लोगों का एक ग्रुप गया हुआ है, जो सारी की सारी सुविधाएं बच्चों को प्रदान करने का प्रयास करा खिलाड़ियों को। आज 11 जो मेडल हम लोग लेकर आए हैं, निश्चित तौर पे मेरे लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए ये बहुत गर्व की बात है। हरियाणा जिम्नास्टिक में पहली बार 11 मेडल जिम्नास्टिक में आए हैं। 4 गोल्ड आए हैं, 3 सिल्वर आए हैं, 4 ब्रॉन्ज आए हैं। अब तक प्रदेश को 45 मेडल मिले हैं। 45 मेडल के अंदर हमारे 25% मेडल जिम्नास्टिक के इसके अंदर अहम भूमिका निभाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिम्नास्टिक की जिस प्रकार से, मैं आनंद साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे जिम्नास्टिक से जोड़ा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद देकर, सुविधाएं देकर गोवा भेजा। तो ये जिस प्रदेश के अंदर प्रदेश का मुख्यमंत्री खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। एशियन गेम्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 83 करोड़ रुपए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को दिया है। ऐसी अनेक बातें हैं जो मैं प्रदेश के बारे में जितनी तारीफ और उतनी कम है। हरियाणा सरकार की खेल नीति ही हरियाणा खिलाड़ियों की पहचान, हरियाणा के खिलाड़ियों की पहचान, उत्साहवर्धन करने वाली सरकार है। जिस प्रदेश में हो, निश्चित तौर पर उसके प्रदेश के खिलाड़ी मेडल लाते हैं। हरियाणा सरकार ने मॉडल किया है कि 7 लाख रुपए गोल्ड मेडल को, 5 लाख रुपए सिल्वर मेडल को, 3 लाख रुपए ब्रॉन्ज मेडल को देने की घोषणा प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी घोषणा है। और साथ में नौकरी भी, अब क्योंकि नन्हे बच्चे हैं, कुछ में तो अभी नौकरी करने वाली उम्र भी नहीं है, तो बच्चे और अपने गेम को आगे निखारेंगे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि 2 बच्चे हमारे पास, 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। लाइफ अब्लक्का और योगेश और गणेश और ध्रुवी, ये सब इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से खेल रहे हैं, ये निश्चित तौर पर हरियाणा का, गुड़गांव का, देश का नाम रोशन करता है। मुझे आपने बताया कि स्टेडियम एक नया बनने जा रहा है गुड़गांव में, कब तक ये तैयार हो पाएगा? डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बैठी है गुड़गांव के अंदर, नेहरू स्टेडियम के अंदर। इसकी जमीन चिन्हित हो गई है। अलॉटमेंट का तो शायद गुजरात का काम चल रहा है। हाँ, डीसी साहब ने एडी साहब ने ऑलमोस्ट जगह चिन्हित करके उसका कर दिया है। मेरी उम्मीद है, हमने कुछ CSR के सहयोगियों से भी अनुरोध किया है कि हमारा सहयोग करें, इंटरनेशनल लेवल का जिम्नास्टिक का स्टेडियम बने। और अब तो बनना भी चाहिए साहब, इतने सारे मेडल लेके आए। 7 लाख रुपये जैसा बताया, तो योगेश्वर के पास 3 गोल्ड को 21 लाख, बिल्कुल 21 लाख के अलावा सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज में करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए सरकार हरियाणा जिम्नास्टिक को और हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। 18 गोल्ड आ चुके हैं। आप देखिएगा, कैलकुलेशन करके तक तो 116 तो हमारे पहले थे। ये तो इस बार तो हमारा जो है 140-45। हमें लगता है पिछली बार हम पहले सर्विसेज नंबर 1 पे थी, सेकंड था महाराष्ट्र और थर्ड था हरियाणा। मुझे ऐसा लगता है इस बार हरियाणा सेकंड पे शायद
फर्स्ट या सेकंड पे रहने वाला है। तो मेडल टैली में हम लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार हमने सर्विसेज को अब तक पछाड़ दिया। जो सर्विसेज पहले नंबर पे होता था, सर्विसेज के अंदर भी हरियाणा के खिलाड़ी है, परंतु क्योंकि वो उधर से खेल रहे हैं तो हम ये नहीं कहते। तो मुझे लगता है कि हम सेकंड या फर्स्ट नंबर पे इस बार आ सकते हैं, क्योंकि हमारे गेम जो हरियाणा की पहचान वाले गेम है वो अब शुरू हो चुके हैं। और हम लोग निश्चित तौर पर इस बार हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की टीम है, हरियाणा की टीम है, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। मुझे 18 अक्टूबर को रोलर स्केटिंग हॉकी टीम इनलाइन जूनियर चाइना गई है एशियन गेम्स के लिए। उनके पेरेंट्स ने हमारे चैनल पे बताया कि सरकार की तरफ से एक चवन्नी की मदद नहीं मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे? सरकार जो चवन्नी के लिए लाखों की मदद देती है वो किसी कारण से नहीं हो पाए। ये विषय आपने मेरी जानकारी में लाया, इस बारे में बात लाइफ रखा है। मैं एक रिदमिक जिम्नास्टिक में 5 अपैरेटस होते हैं, जिससे हमारी बहुत डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जो हमें 1 मिनट 30 सेकंड्स के रूटीन में सिखाना होता है। और इन 5 अपरेटस के अलग अलग रूटीन्स होते हैं। और इस जिम्नास्टिक ये जो कॉम्पिटिशन था, इसमें हमारे 4 अपरेटस थे, उसके 4 मेडल थे। और एक इन सब का टोटल जो होता है इंडिविजुअल ऑलराउंड वो एक इवेंट था और एक टीम का मेडल था। किसको श्रेय देंगे अपनी? मैं हरियाणा को श्रेय दूंगी, क्योंकि मैंने उसी के लिए खेला था। क्योंकि मेरे को हरियाणा के लिए एक मेडल लेना था, और हमेशा अपने लिए और हरियाणा के लिए, स्टेट के लिए, और मैं एक दिन इंडिया के लिए भी लेना चाहती हूँ मेडल। अपनी जीत में आपने जो मेहनत करी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं 6 घंटे प्रैक्टिस कर रही थी, एंड सारे लोग जब पार्टीज कर रहे थे, एंड सारे लोग जब इधर उधर घूम रहे थे, एंड मेरी फैमिली जब घर पे नहीं होती थी, वो भी घूमने चले जाते थे, तब मैं प्रैक्टिस कर रही थी। आई थिंक गोल्ड लेने के लिए सब करना पड़ता है, और ये नेसेसिटी है वो सब करना, सैक्रिफाइसेस। लगभग कितना टाइम लगा इस गोल्ड को मेडल? इस गोल्ड मेडल को लाने में मेरे को 5 to 6 ईयर्स लग गए, क्योंकि तब से मैंने वो ड्रीम देखा था कि हाँ मेरे को एक दिन गोल्ड फर्स्ट वाले पोडियम पे चढ़ना है, क्योंकि ब्रोंज और 4th पोजीशन मेरी पहले भी आई हुई है, बट गोल्ड फर्स्ट टाइम है। नेक्स्ट गोल क्या है आपका? नेक्स्ट गोल मेरा है कि मैं इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँ, एंड चैम्पियनशिप सच एज वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप्स और डिफरेंट वर्ल्ड कप्स, और इंडिया को प्राउड करूँ। बेसिकली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना हर स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम होता है। एंड आफ्टर दैट ओलंपिक आई थिंक। गुरुग्राम में जिम्नास्टिक जो आपका स्टेडियम नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा रिदमिक जिम्नास्टिक का फ्लोर नहीं है। गुरुग्राम में स्टेडियम बहुत अच्छा है, बट हाँ उसमें रिदमिक जिम्नास्टिक के लिए जो फ्लोर चाहिए होता है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव आता है, स्पिट्स का आता है, इट्स लैक्स में आता है, वो नहीं है अभी हमारे पास। बट हमारे पास है जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो स्पेस है, बट उस फ्लोर की नीड है अभी, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है तो हमें फैसिलिटीज़ भी और चाहिए होती हैं, तो वो फ्लोर चाहिए हमें अभी। जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देंगे उनको जो जिम्नास्टिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं? यार हार्ड वर्क करो, और सैक्रिफाइसेस बहुत सारे लगते हैं, क्योंकि गोल्ड मेडल सबको चाहिए होता है, बट जो गोल्ड लेके आता है ना, तुम उसके पीछे के सैक्रिफाइसेस नहीं देखते। यू जस्ट सी जब वो पोडियम पे चढ़ते हैं और वो मेडल ले रहे होते हैं, बट कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं देखता किसी की भी। बट उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्डर, बहुत ज़्यादा हार्ड, क्योंकि जिससे चाहिए होता है ना और जिसका आता है, डिफरेंस ये होता है उनमें कि दे वर्क हार्डर, वो अपने आप को पुश करते हैं जब वो पेन में होते हैं, या इंजरीज भी आती हैं। इन जिम्नास्टिक बहुत ज़्यादा इंजरीज आती है, तो तुम्हें उसके थ्रू भी अपने आप को पुश करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। और तुम पहली बार एम करोगे कि हाँ मेरे को मेडल चाहिए, वो फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, तुम्हें 3-4 नेशनल ऐसे ही चले जाएंगे, फिर फाइनली एक मेडल आता है, उसके बाद गोल्ड आता है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मलखम और जिम्नास्टिक, इनमें क्या समानता देखते हैं और क्या अंतर देखते हैं? मलखम और जिम्नास्टिक टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स है। बस ये उसमें कॉमन चीज़ है कि दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, दोनों में स्ट्रेंथ चाहिए, बट मलखम इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि उसमें तुम एक पोल पे अपनी बॉडी वेट को पूरा उठा रहे हो, एंड यू आर हैंडलिंग योर ओन बॉडी विद योर हैंड। एंड रिदमिक जिम्नास्टिक एंड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक तो 7 टाइप्स की होती है, तो अगर ऐसे में टाइप्स में जाऊँगी तो पूरा दिन लग जाएगा, मैं अपना बता देती हूँ। तो रिदमिक जिम्नास्टिक में अपरेटस होता है, जैसे मैंने बताया था, तो तुम्हें उसमें थ्रो कैचेस करने होते हैं, एंड देन तुम्हें जब अपरेटस फ्लाइट में होता है तब तुम्हें चीज़ें करके उसको वापस कैच करना होता है। तो उसमें रिदमिक जिम्नास्टिक में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, वो सब रिदमिक जिम्नास्टिक में चाहिए। मलखम में स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि तुम्हें इतनी चीज़ें ही करनी है। उसमें मेरे को पता नहीं, मलखम की नॉलेज नहीं है, तो मेरे को ऑफ द स्पोर्ट बता दिया मैंने। यस, पहले आपका नाम बताइए, जो आज आप खेल के आए हैं, इसमें जीत आपको मिली है गोल्ड के साथ, क्या कहेंगे? मेरा नाम योगेश्वर है, मैं अम्बाला कलर रहने वाला हूँ, और नेशनल गेम्स में मैंने 3 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और बहुत अच्छा और प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, बिकॉज इससे पहले कभी ऑलराउंड में मेडल नहीं आया नेशनल गेम्स में। तो लास्ट मैंने 2015 में मैंने नेशनल गेम्स खेला था, जिसमें 1 मेडल आया था मेरा, सिल्वर मेडल था वो भी। तो इस टाइम मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और मैं सेटिस्फाइड भी था अपनी परफॉर्मेंस से।
बिकॉज मैंने थोड़ी सी डिफिकल्टी भी इंप्रूव करी थी, तो मैं सबसे ज़्यादा तो उससे इंप्रूव था कि मैंने अपने आप को इंप्रूव किया। बिकॉज फर्दर अगर आपको अचीवमेंट्स या अपने से या कुछ टारगेट रखते हो या अपने से कुछ आशा रखते हो, तो बिकॉज खुद को परफॉर्म या खुद को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने तैयारी कर रखी थी। और इस कंपटीशन में मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने डिफिकल्टी इंप्रूव करके अपना परफॉर्म किया और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए। प्राइज मनी जो मिलेगी आपको उसमें क्या करेंगे आप? प्राइज मिलेगी तो मैं जैसे फॉरेन ट्रेनिंग का मैं प्लान कर रहा हूँ कि फॉरेन ट्रेनिंग करूँगा और अपने पे इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज अपने पे इन्वेस्ट करके ही उसका बेनिफिट मिलेगा। और देन मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, तभी मैं देश के लिए और अपने राज्य के लिए मेडल ले पाऊँगा। ज्योतिष, कई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा खेल में आगे हो, पढ़ाई में आगे हो, तो ऐसे में उन्हें क्या सलाह देंगे? शुरू में तो जो माँ बाप है वो इंजरी से डरते होंगे कि बिकॉज इंजरी हो जाएगी तो वो नहीं जाएंगे, बट आजकल जो गेम है बहुत सेफली खेला जा रहा है और सेफ्टी जो पर्पस है उसको देख के ही खेल और उसके जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसके रूल्स रेगुलेशन है वो बनाए जाते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप अपने बच्चे को सबसे पहले तो जिम्नास्टिक ज्वाइन कराएं, बिकॉज जिम्नास्टिक है जो मदर ऑफ ऑल गेम है, तो उससे आपको क्या है कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी वो इम्प्रूव होता है, तो वो आपको अदर गेम्स में भी हेल्प करता है। तो मेरा तो एक ही मोटो है कि आप सबसे पहले अगर अपने बच्चे को कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिम्नास्टिक ज्वाइन करवाएं। कितने वर्षों की ये मेहनत है जो आपकी रन लगी है? ऑलमोस्ट 18 to 19 ईयर्स हो गया मुझे मैं जिम्नास्टिक फील्ड में, और इससे पहले मैंने काफ़ी नेशनल्स और इंटरनेशनल जो हैं खेले हैं, और ये अभी नेशनल गेम्स का जो सबसे अच्छा अचीवमेंट है मेरा जो इस साल आया है। कई बच्चों का सपना होता है कि वो खेल में आगे जाएंगे और उसके बाद में सरकारी नौकरी पाएंगे, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं, क्या कहें? सब जो खिलाड़ी हैं, सब प्लेयर्स हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। हमारा जो माइंडसेट है उसको लेके वो है कि हम देश के लिए कुछ कर पाएँ, जिम्नास्टिक फील्ड के लिए कुछ कर पाएँ, बिकॉज जिम्नास्टिक इंडिया में अभी उतना डेवलप नहीं है। बिकॉज जैसे रेसलिंग होगी, बॉक्सिंग होगी, सब लोग जानते हैं, अभी जिम्नास्टिक जो है शुरू में अभी स्टार्टिंग हुआ है स्कूल से। या तो मेरा मोटिव है कि जिम्नास्टिक भी जैसे दूसरे गेम्स है लाइक रेसलिंग होगी, बॉक्सिंग होगी, हॉकी होगी, सभी जाने और पहचाने और ज्वाइन करें उसको।